हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्योग्राफी क्लास में। आज हम करने वाले हैं एक अनदर टॉपिक कवर। ठीक है, फिजियोग्राफी जैसे हम कवर करते हुए आ रहे हैं, आपका नॉर्दर्न माउंटेन्स, नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स, ठीक है, नदर्न प्लेन्स। एक और टॉपिक उसमें जो सब डिवीजन है वो है द आइलैंड। ओके, द आइलैंड्स में आपको दो ब्रांच मेजर देखने को मिलेगी। एक तो बे ऑफ बंगाल में कौन सा आइलैंड्स है, उसका क्या इंपॉर्टेंट फीचर है। दूसरा आपका अरेबियन सी में। ठीक है, तो द आइलैंड्स में हम दो मेजर इंडिया के जो आइलैंड्स हैं उसके बारे में समझेंगे और पढ़ेंगे, उनके क्या फीचर्स है, उनका क्या एक्सटेंशन है, कहाँ लोकेशन है उनकी, वो सब। ठीक है, तो पहली बात तो कि ये दोनों आइलैंड्स दो में, मतलब जो डिविजन्स है दो ब्रांच में, एक तो बे ऑफ बंगाल ब्रांच और अरेबियन सी ब्रांच। अरेबियन सी ब्रांच में आपके है लक्षद्वीप। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में आपके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली जो डिवीजन है बे ऑफ बंगाल ब्रांच की, वो हम समझते हैं कि बे ऑफ बंगाल ब्रांच में मेजर आइलैंड जो हमारे हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, उसके बारे में पढ़ते हैं। उसका क्या एक्सटेंशन है और क्या फीचर्स है। ठीक है, उसमें कुछ मेजर इन टॉपिक से जो आता है ना, इस मेजर, ये इतना छोटा टॉपिक है कि इसमें इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस आपको बनेंगे नहीं। ठीक है, आपके कुछ ज्योग्राफिकल फैक्ट से मतलब एक दो क्वेश्चंस बन जाएंगे फैक्चुअल। ठीक है, कुछ आपका स्टेटमेंट से मिल जाएगा, करेक्ट स्टेटमेंट्स बताओ। ठीक है, तो आपको उसको ध्यान से कवर करना है कि क्या है एक्चुअल में। ठीक है, तो वही ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन से रिलेटेड कि ये इसके ईस्ट में लोकेटेड है, जैसे वो सी है, उनकी लोकेशन ऐसी है कि उसके साउथ में जैसा आपको इंडियन ओशन ऐसे देखने को मिलेगा, वो सब। ठीक है, अब आपको ये कहते हैं कि वो पैसिफिक ओशन में नहीं, अंडमान निकोबार आइलैंड्स बे ऑफ बंगाल में है। तो ये ध्यान से स्टेटमेंट्स देखने की है। ओके, तो पहली जो है ब्रांच वो है बे ऑफ बंगाल ब्रांच। बे ऑफ बंगाल ब्रांच में आपके कितने ग्रुप हैं? 572 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। एक टर्म होती है आर्किपेलागो, यहाँ है ये देखो, विच इज आर्किपेलागो। आर्किपेलागो का मतलब होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ठीक है, अब ये बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल का जो एरिया है वहां पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स तो है ही, प्लस कुछ छोटे 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 आइलैंड्स भी होंगे। पर इन ये आइलैंड ऐसे नहीं है कि ये पूरा आइलैंड है, कि ऐसे बना भी नहीं है। ठीक है, ये बना भी किसी ज्योग्राफी के इरप्शन या उसके फीचर की वजह से है। ये ऐसे नहीं है कि एकदम अर्थ बनी और आइलैंड्स भी बन गए। भाई हमने पढ़ा कि इंडिया भी किसी उससे बना है, एक लैंडफॉर्म है, फिर वो प्लेट्स टकराए टेक्टोनिक की वजह से, टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट में करती है, तो एक फीचर बनता है आपके नदर्न माउंटेन्स या नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स भी। ठीक है, आपके हिमालयाज बनते हैं। तो ऐसे ही आइलैंड्स बनने का भी एक ज्योग्राफिकल फीचर है। ठीक है, ऐसे डायरेक्टली नहीं बने। तो ये छोटे छोटे आइलैंड्स मिलके एक लैंडफॉर्म बना रहे हैं। ठीक है, छोटा सा एरिया में ही लैंडफॉर्म बना रहे हैं, उसे हम कहेंगे आर्किपेलागो। क्या कहेंगे उसे हम? आर्किपेलागो। तो वहीं आपके बे ऑफ बंगाल ब्रांच में एक फीचर है, आप देखेंगे 572 आइलैंड्स का ये ग्रुप है। यहाँ आपको बे ऑफ बंगाल में 572 आइलैंड्स टोटल मिलेंगे। अब आप तो देखने जाएंगे नहीं कि हाँ 572 है, भाई रिसर्च करिए, उस अकॉर्डिंग आपके इसमें नोट्स में है कि इस वजह से ही यहाँ पे ये ब्रांच में लोकेशन है इन आइलैंड्स की। ठीक है, ऐसे कुछ है नहीं कि रिसर्च करिए इस वजह से ही पता लगा है कि हाँ इतने आइलैंड्स यहाँ पे लोकेटेड हैं, जोग्राफर्स ने रिसर्च करी है। तो वही है इसका जो एक्सटेंशन है, जैसे मैंने आपको बताया था अर्थ है, अर्थ इक्वेटर में डिवाइडेड है 0 डिग्री पे, इमेजनरी। इधर आपका इंडिया आ जाएगा। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे 6 डिग्री पे आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स दिख जाएंगे। हमारा इंडिया कहाँ से चालू होगा? 8 डिग्री से। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से चालू होगा, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। ठीक है, वो हमने इंडिया के, हमने इंडियन लोकेशन में उसमें वो कवर किया है। ठीक है, तो ये एक मैं आपको बता रही हूँ जो इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का, वो ये है कि ये स्टार्ट है इसका एक्सटेंशन लैटिट्यूड क्या, 6 डिग्री नॉर्थ एंड टू 14 डिग्री नॉर्थ, यहाँ तक ये 14 डिग्री और ये 6 डिग्री। ओके, आई बात समझ में? आई भाई भाई ये बात समझ में। जो इसका ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है, जो इसका लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंशन है, वो 92 डिग्री ईस्ट से 94 डिग्री ईस्ट। ठीक है, ये आ गया आपका 6 डिग्री नॉर्थ से 14 डिग्री नॉर्थ।
ये आ गया आपका 92 डिग्री ईस्ट से 94 डिग्री ईस्ट। ये आ गया इसके लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट, ये आ गया इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। ये इसकी एक्चुअल लोकेशन है, ठीक है, जहां आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स देखने को मिल जाएंगे। चलिए, अब जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है वो बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। ये ऐसे डिवाइड है, ऐसे कोई लाइन नहीं खींची हुई है, समझने के लिए समझे, ठीक है। ये एक तरह से डिवाइड है। नॉर्थ में देखते हैं तो अंडमान और साउथ में है निकोबार आइलैंड्स, इसीलिए इस पूरे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का नाम क्या है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। आपसे ये स्टेटमेंट आ जाएगी कि द निकोबार आइलैंड्स आर लोकेटेड इन द साउथ while the Andaman Islands are located in and Andaman Islands are located in the north. Yes, correct. उल्टा पूछ लिया तो Andaman Islands are located in the south and Nicobar Islands are located in the north. No, it's wrong. ये स्टेटमेंट गलत है, neither one nor two, ठीक है। ये स्टेटमेंट ही गलत हो गई भाई। ये दिख रहा है, हमने पढ़ा है कि अंडमान जो है वो नॉर्थ में है और निकोबार जो है वो साउथ में है, ठीक है। ये आपके, अब जी ये इंपॉर्टेंट इतना क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ये एक नाम है, इन्होंने रिसर्च करा इसलिए इनका नाम पड़ गया रिची आर्किपेलागो एंड लेबनित आइलैंड, ठीक है। ये इन्होंने जोग्राफर ने अपना एक नाम ऐड कर दिया। ये क्वेश्चन इतना आता भी नहीं है, पूछा जा सकता है आपसे एक्सटेंशन, ठीक है। और ये स्टेटमेंट के तौर पे आ सकता है, इसका नॉर्थ और साउथ ध्यान रखना। ओके, आई बात समझ में। चलिए, ये एक इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10 डिग्री चैनल। चैनल क्या होती है, एक ज्योग्राफिकल टर्म। चैनल होती है भाई, ये लैंड है, ये लैंड है, इसके बीच में से पानी जा रहा है, ठीक है। किसी दो लैंड मास को जब कोई पानी, रिवर हो, कोई भी हो, ओशन का रिवर, सी का कोई भी पानी या कोई रिवर, रिवर तो खैर अंदर ही होती है, इतनी बड़ा एरिया कवर भी नहीं करती। ये आपका जैसे अंडमान सी है, ठीक है, आपका यहाँ पे साउथ में इंडियन ओशन है, ये लोकेशन है इसकी, याद रखना। जब किसी दो लैंडमास को कोई पानी डिवाइड करके जाता है, ये बहुत बड़े लेवल पे है, ठीक है, छोटे लेवल पे नहीं है, रिवर का रोल इसमें इतना नहीं रहेगा, उसे हम कहेंगे चैनल, ठीक है। ये लैंडमास है, ये एक बार में तो नहीं हुआ है, ठीक है, ये कंटिन्यू ऐसे रिवर वाटर फ्लो होता रहा और ये डिवाइड हो गया। ओके, तो ये अंडमान हो गया, ये निकोबार आइलैंड हो गया, इसके बीच में से पानी जा रहा है, ये हो गई चैनल, इसे हम कहेंगे चैनल। किसी दो लैंडमास के बीच में से पानी जा रहा है, दैट इज चैनल, ठीक है। ऐसे आपके इंग्लैंड के उधर है इंग्लिश चैनल, ठीक है, वो वर्ल्ड मैप की उसमें आएंगे तब हम समझेंगे वो चैनल। तो बस ये समझ लो, लैंडमास के बीच में से एक पानी जा रहा है, ठीक है, वो उस जोग्राफिकल टर्म को कहेंगे चैनल। अब 10 डिग्री चैनल क्या है, मैंने आपको बताया, हमको क्या कहेंगे ये भाई, ये है 6 डिग्री इसका एक्सटेंशन, 6 डिग्री नॉर्थ, सी 14 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। ये आपका अर्थ, अर्थ 0 डिग्री, 1 2 3 4, ये आ गया आपका 6 डिग्री। यहाँ आपके अंडमान निकोबार आइलैंड चालू हुए टिल 14 डिग्री, ठीक है। ये थोड़ा छोटे ग्लोब में एरिया में है, इसके ऊपर फिर इंडिया चालू हो जाएगा, ठीक है। फिर आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है, काटती हुई 23.5 डिग्री पे, ठीक है, डिग्रीज के अकॉर्डिंग है। ये 10 डिग्री चैनल ऐसे ही नाम नहीं है भाई, यहाँ से 10 डिग्री, एक तो ये चैनल है, ठीक है, ये अंडमान अरे निकोबार है, ये दो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, इसके बीच में से पानी जा रहा है, तो उसे हम कहेंगे चैनल। और ये किस एक्सटेंशन पे हमको दिख रही है, 10 डिग्री। यहाँ पे है 6 डिग्री नॉर्थ, जहां से ये चालू हो रहा है, 7 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री और ये 10 डिग्री, इसे कहेंगे हम 10 डिग्री चैनल। ये पानी है, दो लैंडमास को या दो आइलैंड्स को डिवाइड कर दिया उसने दो पार्ट में, इसलिए इसको कहते हैं हम नॉर्थ में अंडमान और साउथ में है निकोबार। अब समझ आया कि इसको दो डिवीजन क्यों कह रहे हैं, कि भाई नॉर्थ में अंडमान और साउथ में, ये इस डिग्री चैनल से कह रहे हैं कि अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को एक चैनल डिवाइड कर रही है 10 डिग्री पे, ठीक है। ये 6 डिग्री आपको इक्वेटर पे देखने को मिलता है, तो ये जो है आपकी 10 डिग्री पे डिवाइड कर रही है, तो इसलिए आपको नाम पड़ रहा है इसका 10 डिग्री चैनल। चैनल क्या, कि दो लैंडमार्क्स को उसमें दो में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो नॉर्थ में हो गया अंडमान आइलैंड्स और साउथ में हो गए निकोबार आइलैंड्स।
आपके ईस्ट में हो गया अंडमान सी, की बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लोकेशन अच्छे से याद रखनी पड़ती है हमें इसमें, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 10 डिग्री चैनल किसको डिवाइड कर रही है, आपके डायरेक्ट एक क्वेश्चन आ जाएगा, 10 डिग्री चैनल्स डिवाइडेड विच, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, ठीक है, और ऐसे दो ऑप्शंस हो, तो वो डिवाइड कर रही है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को। ये बहुत एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। किसी वाटर बॉडी को डिवाइड कर रही, किसको, ये वाटर बॉडी तो है, चैनल एक वाटर बॉडी है, ठीक है, चैनल है, बे, गल्फ की मेरी अलग वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये ज्योग्राफिकल एक फीचर है, किसी दो लैंडमार्क्स को कोई पानी डिवाइड करता हुआ जा रहा है, वो थी चैनल, ठीक है। और ये कौन से लैटिट्यूड पे है, 10 डिग्री पे, ठीक है। 6 डिग्री से यहाँ से चालू हुआ, 6 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री, ये लैटिट्यूड्स हैं, 9 डिग्री और ये 10 डिग्री। नॉर्थ में हो गया अंडमान, साउथ में हो गया निकोबार आइलैंड्स। आया बात समझ में, ठीक है। ये मेन इनका ये आइलैंड्स फॉर्म कैसे हुए, सबमरीन माउंटेन्स, सबमरीन माउंटेन्स क्या होते हैं, अब मैं आपको बता रही हूँ आइलैंड्स कैसे फॉर्म हुए, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। जब पानी में वॉल्केनो खाली लैंड पे नहीं फटता है, पहली बात, अगर ये कंफ्यूजन हो कि भाई वॉल्केनो खाली लैंड पे ही आता है, नहीं, वॉल्केनो पानी में भी आता है, ये पानी है, ठीक है, पानी में भी तो नीचे बेस होता है, जमीन होती है, ओशनिक प्लेट होती है, ठीक है, वो जमीन ही है, सरफेस है, ये क्रस्ट पार्ट है, ओशनिक क्रस्ट, क्या कहेंगे हम इसको, ओशनिक क्रस्ट, ओशन में जो लैंड एरिया सरफेस एरिया है, यहाँ से जब वॉल्केनो फटता है रिवर में, ये पानी के अंदर फट रहा है, ठीक है, पानी में जब वॉल्केनो फटता है उसके बेस पे नीचे पानी में डीप बिलो द ओशन जाएंगे तो वो सरफेस एरिया है, ऐसा नहीं है सर पानी के नीचे सरफेस एरिया नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, पानी के नीचे जाएंगे तो एक लैंड फॉर्म, मतलब एक लैंड एरिया रहेगा, वो क्रस्ट जो अर्थ का क्रस्ट एरिया होता है, जो अर्थ की सरफेस एरिया होता है, ठीक है। तो जब पानी में वॉल्केनो फटता है, ठीक है, ये आ गया आपका ओशन, ठीक है, इसके बारे में पढ़ रहे हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड्स वॉल्केनो से फॉर्म हुए हैं, कैसे, पानी में ही खाली, या मतलब लैंडफॉर्म में ही खाली वॉल्केनो नहीं फटता है, पानी में जब ये पानी का डीप डीप हो गया है पानी का, ठीक है, ये डीप सरफेस एरिया जो ओशनिक क्रस्ट लेयर होती है, ठीक है, यहाँ जब वॉल्केनो फटता है, और अगर वो बहुत तेज इतना फटा, ठीक है, ये आ गया रिवर, अभी आ गया आपका ऊपर का एरिया जो हमको दिखता है, ठीक है, ये पानी बह रहा है, पानी के डीप में जब वॉल्केनो फट रहा है, और वो वॉल्केनो इतना तेज फटा कि उसने इतनी हाइट ले ली कि वो बाहर आ गया, अब वो ठंडा होगा, ठीक है, ऊपर आके ठंडा होगा, कंटिन्यू उसी एरिया में फटते रहेगा, और फिर ये इकट्ठा होता रहेगा, भाई बाहर आके तो ठंडा होगा ही ना, जो इग्नियस रॉक्स आपको देखने को मिलते हैं लैंडफॉर्म पे, वॉल्केनो फटा ऊपर आया और यहाँ पे एक मॉल्टन रॉक बन गया, पत्थर बन गया, इग्नियस रॉक बन गया, ठीक है। तो ऐसे ही पानी में जब वॉल्केनो फटता है, और जब वो रिवर, ये रिवर, ये पानी है, ठीक है, ये ओशन है, ओशन की लेयर है, नीचे ओशन के क्रस्ट में वॉल्केनो फटा, और ऊपर आके जब वो बाहर आके कंटिन्यू फटता रह रहा है, बहुत सालों तक होता है, ऐसे नहीं एक दिन में हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या बना रहा है, एक लैंडफॉर्म, ऐसे, ठीक है, यहाँ भी फटा, यहाँ एक लैंडफॉर्म बन गया ऊपर आके, ठीक है, वो हो गए आइलैंड्स। ये जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं, ये वॉल्केनो इरप्शन से बने हैं, ठीक है, मतलब ये इनका, ये बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, इसके डीप में अगर हम जाएंगे, ओशनिक क्रस्ट जो ओशन का सरफेस एरिया है, वहां वॉल्केनो फटा, और बहुत सालों तक ऐसे कंटिन्यू वॉल्केनो फटता रहा, तो जब वो ऊपर तक आ गया तो वो लैंडफॉर्म यहाँ बनता गया, ठीक है, ऐसे लैंडफॉर्म बनते गए, बनते गए, बनते गए, वॉल्केनो फटता रहा, कंटिन्यू एक ही जगह बार बार ऐसे लैंडफॉर्म, ये अब ऊपर आता है तो पत्थर बन जाते हैं, ठीक है, एरिया में आएगा, किसी भी सरफेस एरिया पे आएगा, लैंड एरिया पे सरफेस एरिया में आएगा तो इग्नियस रॉक बन जाएगा, पत्थर फॉर्म हो जाएगा, तो ऐसे ही ये छोटे छोटे आइलैंड्स बनते गए, तो इसी में बैरन आइलैंड है, ठीक है, ये एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, इसी में एक बैरन आइलैंड है, जैसे आप मैप में देखेंगे, इधर ही है कहीं,
ठीक है, अंडमान के इधर ही। बैरन आइलैंड है वो एक्टिव है अभी भी, ठीक है, क्या है, एक्टिव है, मतलब उस एरिया में यहाँ ये ज्यादातर यहाँ वॉल्केनो फटता रहता है और पानी के ऊपर आ जाता है तो वो ठंडा हो जाता है, पत्थर बन जाता है, ठीक है। वो अभी भी एक्टिव वॉल्केनो में है, इंडिया में ओनली एक्टिव वॉल्केनो है जो निकोबार आइलैंड्स में, नॉट अंडमान, वो आपको निकोबार आइलैंड्स मिलेगा। यहाँ पे निकोबार आइलैंड्स है, यहाँ पे एक बैरन आइलैंड है, ठीक है, वो एक्टिव वॉल्केनो है, मतलब वहां उस एरिया में वॉल्केनो फटता है, वो जो आइलैंड बनता है वो वॉल्केनो से ही बनता है, ठीक है, क्योंकि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स सबमरीन। तो इनको क्या कहेंगे, जब पानी के ऊपर आ जाता है वॉल्केनो, ठीक है, ये अंदर फट रहा है, भाई अंदर रह जाए तो ठीक है, वो एक अलग लैंड फॉर्म बनेगा, वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, वो अलग। पर जब पानी के ऊपर आ जाए वॉल्केनो, ठीक है, और यहाँ एक लैंड फॉर्म बना दे, तो इनको ये माउंटेन्स बना दे, भाई पत्थर इकट्ठा होता जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा, माउंटेनियस फॉर्म लेने लग जाएगा, वॉल्केनो फटा तो ये माउंटेनियस फॉर्म लेने लग जाएगा, तो उन्हें कहेंगे सबमरीन माउंटेन्स। ये बे ऑफ बंगाल है, ये ओशनिक क्रस्ट है, ठीक है, ये वॉल्केनो फटा और इतना फटता गया, अगर यहीं रुक जाता तो यहाँ पे ये आइलैंड्स नहीं होते, पर ये पानी के ऊपर आता गया और ठंडा होता गया और यहाँ पे माउंटेनियस ये भाई फटेगा, ऐसी सेटल होता और होता रहा, कंटिन्यू फट रहा है, कंटिन्यू फट रहा है, बार बार आ रहा है, तो ये आइलैंड्स बन गए, तो ये माउंटेन्स बन, तो इनको क्या कहेंगे हम, सबमरीन माउंटेन्स, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, क्या अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है वो सबमरीन माउंटेन्स की वजह से बने हैं, हाँ, दैट इज करेक्ट, और किसी का फॉर्मेशन नहीं है। बैरन आइलैंड कहाँ है, लक्षद्वीप अरेबियन सी में है, नो, बैरन आइलैंड्स इज इन निकोबार, निकोबार आइलैंड्स कहाँ है, यहाँ। अंडमान आइलैंड्स में बैरन आइलैंड, नो, ये निकोबार आइलैंड्स में है, ठीक है। बैरन आइलैंड इज लोकेटेड इन अंडमान आइलैंड्स ओनली, नो, इट इज लोकेटेड इन निकोबार आइलैंड्स ओनली, और कहीं नहीं है, ठीक है। बैरन आइलैंड इज द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया, करेक्ट, ये याद रखेंगे, और कोई वॉल्केनो नहीं है, ठीक है। ये कहाँ से बने हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, सबमरीन माउंटेन्स कहेंगे। सबमरीन माउंटेन्स का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया, जब वॉल्केनो पानी में फटता है और ऊपर की तरफ बाहर की तरफ आके कंटिन्यू वॉल्केनो फट फट के और उसके ऊपर आके वो रॉक फॉर्म माउंटेनियस स्ट्रक्चर बनाने लगता है, तो वो आइलैंड्स फॉर्म हो जाते हैं, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स उसी का फॉर्मेशन है, ठीक है। ये है मेजर पार्ट जो हमें अंडमान निकोबार आइलैंड्स का पड़ा, ये कुछ फीचर है, ठीक है। कोस्ट लाइन में आपको यहाँ पे आपको जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स है यहाँ पे, इनके आपको यहाँ कोरल रीफ्स में, कोरल रीफ्स की एक अलग वीडियो होगी, ठीक है। ये एक कैल्शियम कार्बोनेट के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, इससे आपके लक्षद्वीप के आइलैंड बने, यहाँ कन्वेक्शनल रेनफॉल यहाँ आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इक्वेटर के पास है, जैसा मैंने आपको बताया था, इसीलिए हमारा इंडिया का भी ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है, तो ये इक्वेटर के पास हुए, इसीलिए आपको इक्वेटोरियल टाइप ऑफ वेजिटेशन पैदावार वैसी ही मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे इक्वेटर जैसा क्लाइमेट देखने को मिलेगा, क्योंकि वो इक्वेटर के पास है, मतलब थोड़ा सा गर्म पर इतना गर्म नहीं, ठीक है। कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या होती है, अब भाई यहाँ इतना पानी है, इतना पानी है अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, पूरा बे ऑफ बंगाल में, कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है जब उसको जब वार्म एयर इतनी राइज हो जाए, वार्म एयर इतनी राइज हो जाए और कोल्ड एयर कम हो जाए, और वो कोल्ड एयर तो बैठती है, वार्म एयर ऊपर उठती है, तो वो फटाफट बादल बन के बारिश करती है, दैट इज कन्वेक्शनल रेनफॉल। कन्वेक्शनल रेनफॉल आपको वहीं ज्यादा देखने को मिलेगी जहाँ पे ज्यादा पानी भी होगा, ठीक है। इसलिए आपकी जो साइक्लोन्स आते हैं वो भी आपको ऐसे कि वार्म एयर फटाफट उठ गई, ठीक है, और कोल्ड एयर नीचे बैठ गई, कोल्ड एयर तो नीचे बैठती है, वार्म एयर राइज करती है, कोल्ड एयर सबसाइड करती है, ठीक है, और वार्म एयर इतनी ज्यादा उठी है इन कंपैरिजन टू कोल्ड एयर, वहां इतना प्रेजेंट नहीं थी, बादल बने और बारिश हो गई, दैट इज कन्वेक्शनल रेनफॉल। वर्टिकल, वर्टिकल फटाफट बादल बने, वार्म एयर उठी और बादल बने और बारिश, इसीलिए आपको अंडमान निकोबार आइलैंड में बारिश भी बहुत देखने को मिलेगी, आइलैंड है, पानी ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका अरेबियन सी ब्रांच, इसमें हमने बे ऑफ बंगाल में इंपॉर्टेंट क्या पढ़ा,
भाई 10 डिग्री चैनल इसको डिवाइड करता है, याद रखना। किसको डिवाइड करता है? अरेबियन सी में लक्षद्वीप को नहीं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ओके, सबमरीन माउंटेन से फॉर्म हुए हैं ये। सबमरीन माउंटेन्स क्या वॉल्केनिक, आपसे डायरेक्ट पूछ रहे हैं, वॉल्केनिक इरप्शन से फॉर्म हुए हैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स? यस, ये स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है। अरेबियन सी ब्रांच, अरेबियन सी में हम आए जो आपके इंडिया के, ये था बे ऑफ बंगाल, ठीक है। यहाँ पे था आपका अंडमान निकोबार आइलैंड्स। अरेबियन सी में यहाँ पे आपके हैं लक्षद्वीप आइलैंड्स, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, याद रखना। लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय, दो मेजर आइलैंड्स यहाँ पे हैं, लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय, ठीक है। इनका एक्सटेंशन क्या है? अब अंडमान निकोबार आइलैंड्स का था 6 डिग्री से, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का था 6 डिग्री से। थोड़ा और ऊपर चले तो इधर आएगा लक्षद्वीप का, ये आपका इंडिया हो गया। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स यहाँ से चालू हो रहे हैं। अंडमान निकोबार आइलैंड्स का आपका रहेगा 8 डिग्री से। किससे रहेगा? 8 डिग्री से, ये याद रखना। 8 डिग्री नॉर्थ, ये आपका लक्षद्वीप। 8 डिग्री नॉर्थ टू 12 मिनट्स, ठीक है। 8 डिग्री नॉर्थ टू 12 मिनट्स नॉर्थ, 12 डिग्री, ठीक है। 8 डिग्री नॉर्थ टू 12 डिग्री। और वहीं ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन क्या है? यहाँ 71 डिग्री लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंड टू 74 डिग्री, ठीक है। और यहाँ से आपका इंडिया चालू हो जाता है, ठीक है। ये आपका लक्षद्वीप का एक्सटेंशन है। ऐसे ही मैंने आपको अंडमान का भी एक्सटेंशन बताया था। कहाँ से चालू हो रहा है अंडमान का? 6 डिग्री नॉर्थ से। इसका कहाँ चालू हो रहा है? थोड़ा और ऊपर से, जहाँ से हमारा इंडिया का चालू होता है। 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से चालू होता है हमारा इंडिया का। लक्षद्वीप का उससे थोड़ा था पहले चालू हो जाता है 8 डिग्री नॉर्थ। 8 डिग्री नॉर्थ से 12 डिग्री नॉर्थ, 71 डिग्री लॉन्जिट्यूडनल ईस्ट से 74 डिग्री लॉन्जिट्यूडनल ईस्ट, और फिर यहाँ से इंडिया। ओके, ये इसका लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट है। किलोमीटर में देख लो कितना डिस्टेंस है। दीज आइलैंड्स आर लोकेटेड एट डिस्टेंस ऑफ 2200 किलोमीटर से 450 अराउंड किलोमीटर। यहाँ आपका केरला है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे केरला है। केरला से क्या डिस्टेंस है लक्षद्वीप का? ये आपका केरला है, ये इंडिया है, ठीक है। केरला से कितना डिस्टेंस है? 220 किलोमीटर से 440 किलोमीटर अराउंड केरला से डिस्टेंस है इसका। केरला कोस्ट है। एंटायर आइलैंड जो है वो कोरल डिपॉजिट से बने हैं। कोरल डिपॉजिट इतना समझ लो कि जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड्स वॉल्केनो से इरप्ट होके बने हैं, ये फॉर्म जो होते हैं ये भी पानी में ही फॉर्म होगा। कोरल डिपॉजिट, ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। और फिर इसका धीरे धीरे जब ये पानी के ऊपर आ जाते हैं, ये भी धीरे लैंड एरिया पे ही बनते हैं, और फिर ये धीरे 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 ऊपर आने लगते हैं, तो बहुत सारे मिलके कैल्शियम कार्बोनेट मतलब इतना ज्यादा फैल जाता है, और फिर ये एक तरीके से पत्थर जैसा बन जाता है। तो ये आइलैंड्स जो हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए, मतलब कोरल डिपॉजिट्स के बने हुए, ठीक है। ये भी पानी के नीचे से ही चालू होंगे, ऐसे नहीं कि पानी के ऊपर से ही चालू हुए, नहीं, ठीक है। ये कोस्ट के थोड़ा ज्यादा पास है, ठीक है। केरला कोस्ट से कितना है? 2200 किलोमीटर से 440 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो कोरल डिपॉजिट्स आपके जो है वो कोस्ट के पार्ट के पास ही बनते हैं। जैसे ये केरला है तो इतना ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, ये कोरल डिपॉजिट्स आपके शोर से एरिया पे बनते हैं, और ये पानी में बनते 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 पानी के ऊपर जब ज्यादा बनने लग जाता है कैल्शियम कार्बोनेट का, तो ये लैंड एरिया फॉर्म हो गया। तो ऐसे ही आइलैंड्स हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे नहीं, देखो एक ही जगह, अलग अलग जगह ऐसे छोटे छोटे आइलैंड्स बने हुए हैं लक्षद्वीप के, ठीक है। तो मेजर डिफरेंस है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स क्या कोरल डिपॉजिट से बने? नो, वहां एक वन ऑफ द फीचर है कोरल डिपॉजिट से मिल जाएंगे, ठीक है। पर लक्षद्वीप कोरल डिपॉजिट से बने, लक्षद्वीप वॉल्केनो इरप्शन से नहीं बने हैं, ये याद रखना, ठीक है। यहाँ पे टोटल 36 आइलैंड्स हैं, ठीक है, जिसमें से 11 पे कुछ ना कुछ स्पीशी, ह्यूमन स्पीशी रहती है, ओके। ये याद रखना। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आपके 572 आइलैंड्स से बना हुआ है। मिनिकॉय इसका लार्जेस्ट आइलैंड है। लक्षद्वीप आइलैंड का सबसे, ये रहा मिनिकॉय। मिनिकॉय कहाँ है? साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साउथ ऑफ द लक्षद्वीप इज मिनिकॉय, नॉट नॉर्थ ऑफ द लक्षद्वीप। नॉर्थ में नहीं है, लक्षद्वीप के साउथ में है। क्यों कह रहे हैं? ये देखो, जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को 10 डिग्री चैनल डिवाइड कर रही थी,
ऐसे ही लक्षद्वीप को 9 डिग्री चैनल डिवाइड कर रही है। अर्थ 0 डिग्री 1 2 3 4 ऐसे आ गया। 10 डिग्री ने अंडमान एंड निकोबार को डिवाइड करा दो में, ठीक है। उससे नीचे यहाँ पे 9 डिग्री चैनल ने लक्षद्वीप को डिवाइड कर दिया। अब आप कहोगे कि भाई अंडमान निकोबार आइलैंड्स तो पहले चालू हो गए है ना, तो ये डिग्री चैनल नीचे कैसे आ गई? अरे ये फैला हुआ इतना है, लक्षद्वीप मिनिकॉय यहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है। आपकी 10 डिग्री चैनल यहाँ से अगर आपकी 10 डिग्री चैनल इधर से कहीं जा रही है, ये 9 डिग्री चैनल जा रही है, ठीक है। अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वो अगर जैसे यहाँ खत्म हो रहा है, ये यहाँ जाके खत्म हो रहा है मिनिकॉय। आ गई आपको बात समझ में? तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को 10 डिग्री चैनल डिवाइड कर रही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लक्षद्वीप को 9 डिग्री चैनल डिवाइड कर रही है, इसीलिए लक्षद्वीप के साउथ में है मिनिकॉय। कौन सा किसको 9 डिग्री चैनल किसको डिवाइड करिए? लक्षद्वीप को दो में। नॉर्थ में है आपका अमीनी आइलैंड, इधर कहेंगे इसको, कहेंगे इधर है आपका अमीनी आइलैंड, ठीक है। और साउथ में आपका कैननोर आइलैंड, यहाँ पे है कैननोर आइलैंड। 9 डिग्री चैनल याद रखना। लक्षद्वीप को डिवाइड कर रही है दो में। लक्षद्वीप के साउथ में है मिनिकॉय। मिनिकॉय लक्षद्वीप आइलैंड्स का सबसे बड़ा आइलैंड है, ठीक है। लक्षद्वीप को दो में डिवाइड कर रहे हैं 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल के साउथ में है कैननोर आइलैंड और नॉर्थ में है एमिनो आइलैंड, एमिनी, ठीक है। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। यहाँ आपको भाई ये देखो आर्किपेलागो, ठीक है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, इसको आर्किपेलागो कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पत्थर भी दिखेंगे, ठीक है, आपको यहाँ पे पेबल्स भी दिखेंगे, आपको बीचेस दिखेंगे छोटे छोटे। अंडमान निकोबार आइलैंड्स पे भी बीचेस बने हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ये याद रखना, इनका एक्सटेंशन क्या है, ठीक है। 9 डिग्री चैनल डिवाइड कर रही है अमीनी आइलैंड एंड कैननोर आइलैंड। लक्षद्वीप को दो में। साउथ ऑफ द लक्षद्वीप जो है आपका सदर्न पार्ट जो है लक्षद्वीप का, वह मिनिकॉय। मिनिकॉय इज द लार्जेस्ट आइलैंड, ओके। आई बात समझ में? तो ये थी हमारी आइलैंड्स की क्लास, जिसमें हमारी दो ब्रांचेस कवर हुई है, बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार आइलैंड्स के बारे में, और दूसरी अरेबियन सी ब्रांच जिसमें आपका कवर हुआ है लक्षद्वीप के बारे में, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन।